हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। मैं सुमन खन्ना आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। तो कल दसवीं के दिन हमें माता की चौकी का और जो भी सामान हमने उसके ऊपर रखा उसका विसर्जन करना है। तो नारियल का क्या करें, जवारों का क्या करें, बाकी जो सामान हमने माता को अर्पण किया है उसका क्या करें, इसके बारे में आज आपको मैं बताने वाली हूँ। और बिल्कुल उस विधि से बताने वाली हूँ जो पंडित लोग जैसे विसर्जन करवाते हैं वैसे ही बताऊंगी। वो बोलते हैं कि जैसे हम माता की चौकी के समय बहुत सावधानी बरतते हैं, वैसे ही हमें विसर्जन करते समय बहुत सावधानी से ये काम करना चाहिए, क्योंकि हमने 9 दिन माता की पूजा की है। और उनकी विदाई अगर हम बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत उनकी पूजा पाठ कर कर उसे क्षमा याचना कर कर करेंगे तो हमें ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है। तो आप इस जानकारी को ज़रूर अच्छे से सुनिए, वीडियो को अंत तक देखिए तो आपको पूरा पता चल जाएगा कैसे इसका विसर्जन हमने करना है इन चीज़ों का। तो सबसे पहले तो आपको मुहूर्त ये बता देती हूँ कि अष्टमी और नौमी तिथि इकट्ठी होने के कारण दसवीं तिथि को कलश विसर्जन का जो समय निकल कर आ रहा है वो दोपहर का समय है। शुभ मुहूर्त 12:30 बजे से लेकर 3 बजे तक का। वैसे आपके जहाँ आप जितने बजे आपके करेंगे, आपके घर में जो भी मेंबर करते हैं आप वैसे कर लेना, वैसे शुभ मुहूर्त यही है। तो आपने सबसे पहले वैसे सुबह पूजा कर लेनी है, आरती करनी है माता की, उनको भोग भी वैसे ही लगाना है जैसे आपने 9 दिन तक कर किया। उसके बाद अगर आपने उसी समय करना है विसर्जन तो आप थोड़ी देर के बाद उस समय कर लीजिए। अगर शुभ समय में करना है, शुभ मुहूर्त में करना है तो वो समय मैंने आपको बता दिया है। तो सबसे पहले आपने जब अपनी पूजा घर में बैठना है, अपने मंदिर में बैठना है, तो आपने कोई बड़ा बर्तन लेकर बैठना है। कोई भी सामान है जो आपने पृथ्वी पर धरती पर नहीं रखना है, सीधा धरती पर सामान नहीं रखा जाता, खास कर नारी। तो आपने कोई बड़ा बर्तन लेकर वहाँ पर बैठना है और एक लोटे में आपने जल लेकर बैठना है। और लोटे का जल आपने अपने हाथ में लेना है, दाहिने हाथ में उस पर आपने अक्षत रखने हैं, पुष्प रखने हैं। और सबसे पहले माता को ये प्रार्थना करनी है कि माता हमने 9 दिन तक आपकी पूजा की, अगर उस पूजा में कोई भी हमसे गलती हो गई हो तो आप हमें नादान बच्चे समझकर क्षमा करना। आपने अपनी भाषा में कहना है, जैसे एक बच्चा अपनी माँ को कहता है। माँ सब कुछ समझती है, सब गलतियाँ को क्षमा कर देती है। तो माँ को बोलना है कि अब आपकी हम विदाई कर रहे हैं, आप जहाँ से अपने लोग से आई हैं वहाँ पर पधारिए और मेरे हृदय में आप, हृदय के मन मंदिर में आप अपना वास हमेशा बनाए रखना। मुझे अपनी भक्ति, अपने चरणों का ध्यान देती रहना। और जब भी मैं आपकी पूजा प्रार्थना करूं तो आप उसी समय मेरी प्रार्थना स्वीकार करना और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। और जो जल आपने हाथ में लिया है, आपने वो जल जवारों पर, कलश के ऊपर जो नारियल रखा है उसके ऊपर, जहाँ पर माता की चौकी है उसके ऊपर आपने थोड़ा थोड़ा ऐसे करके छींटा लगा देना है। और उसके बाद आपने सबसे पहले आपने जो कलश है, माता की मूर्ति है, उसको आपने सीधे नहीं उठाना, उसको थोड़ा सा टच कर कर आपने उसको हिला देना है। सबसे पहले मूर्ति को थोड़ा सा ऐसे करके हिला दीजिए, फिर आप थोड़ा सा कलश को हिला दीजिए और फिर आप जवारों, जहाँ पर जवारे की हैं वहाँ पर उस कलश को आप हिला दीजिए। हिलाने के बाद आपने जवारे उठाने हैं, थोड़े से जवारे निकालिए और माता को अर्पण कीजिए सबसे पहले। तो फिर उसके बाद आप थोड़ी सी जवारे अपनी झोली में ले लीजिए कि ये आप जो माता का आशीर्वाद है। तो आप इन जवारों को अपनी तिजोरी में रखिए और थोड़ी सी जवारे आप अपने घर के जितने भी मेंबर हैं उनके कानों के ऊपर लगा दीजिए। कहते हैं इससे रोग नहीं होता कोई, और जब कोई रोग नहीं होगा तो इंसान दीर्घ आयु, अपने आप ही दीर्घायु मिलेगी उसको। तो ये रोगों को काट देता है, क्योंकि इसमें इतनी शक्ति आ गई है माता की। हमने 9 दिन तक कर इसको पूजा की है, जवारे को बीज बोए हैं और इतना अच्छे वो उग कर आए हैं। तो उसके बाद आपने थोड़े से
जवारे अपने जो आपके घर के आदमी बिजनेस करते हैं, जो व्यापार चलाते हैं, उनकी पॉकेट में आप डाल दीजिए। चाहे आप थोड़ी देर के लिए ही उनकी पॉकेट में डालिए, लेकिन डाल दीजिए। ऐसा मानता है कि ऐसा करने से पति की जेब कभी खाली नहीं रहती, घर की किचन कभी खाली नहीं रहती, भरे भंडार रहते हैं। और एक बात और, अगर आपका बच्चा कोई किसी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा वीक है तो आप थोड़े से जवारे उस सब्जेक्ट में रख सकते हैं माता रानी का नाम लेकर। उसके बाद आपने बाकी को जो जवारे हैं वो आप उस बर्तन में रख दीजिए। जो बर्तन अब मैंने आपको बोला विसर्जन का सामान आप रखेंगे, बाकी जवारे हम विसर्जन करेंगे। उसके बाद बारी आ रही है नारियल की। तो नारियल का ऐसा है कि वैसे तो हमारे जहाँ तो नारियल का प्रसाद माता का समझ कर रूप में खाया जाता है, सबको परिवार के मेंबरों को बांटा जाता है। तो अगर आपके जहाँ नारियल का विसर्जन होता है तो आप अपनी परंपरा को वैसे ही निभाइए, उसका विसर्जन कीजिए। अगर आप भोग लगाना भी माता का भोग समझकर, प्रसाद समझकर घर में खाना चाहती हैं तो आप, इसमें दोष कोई नहीं है, वो माता का प्रसाद ही है, जरूर खाइए। लेकिन नारियल जब आप उठाएंगे तो उसे आपने अपनी झोली में डालना है, उसे विसर्जन वाली प्लेट में या थाली में आप नहीं रखेंगे, उसको आप अपनी झोली में, अपने पल्लू में ऐसे लेंगे माता का आशीर्वाद समझकर। और बाकी का जो अनाज रखा हुआ है, चावल रखे हैं, कलश के नीचे जो हमने चावल रखे हैं, वो सारा अनाज आपने उठाकर पक्षियों को डाल देना है। और जल, अब जो कलश है, कलश में जल है, जल का आप सिर्फ बाथरूम को छोड़कर अपनी छत से लेकर आप अपने घर का एक एक कोने में उसका छिड़काव कीजिए। क्योंकि जो ये जल है ये माता का आशीर्वाद है, उसमें शक्ति है पूरी। आपके घर की जो भी नेगेटिव ऊर्जा होगी वो सभी इससे दूर हो जाएगी। तो उसमें जो हल्दी का गांठ आपने डाली है, जो और भी जो सामान डाला है, तो उसे आप, जैसे सुपारी है, जहाँ कमल गट्टा है, 1 रुपए का सिक्का है, तो वो तो जल के साथ थोड़ा गीला होगा ना, तो आप उसे अपने पूजा घर में, मंदिर में थोड़ी देर के लिए रखिए, 1-2 घंटे के लिए। जब वो सूख जाए तो आप उसे लाल कपड़े में जवारों के साथ बांधकर अपनी तिजोरी में रखिए, देखना कैसे धन की बरकत होती है। फिर उसके बाद आपने वो जो फिर भी कलश के अंदर जल बच जाता है तो आप उसे किसी गमले में डाल दीजिए। और उसके बाद आप माता का जो हार श्रृंगार किया हुआ है, कोई श्रृंगार का सामान है, वो आप यूज़ भी कर सकती हैं। आप अपनी किसी गली गवांड में, या कोई ब्राह्मण की, पंडित की पत्नी है, उसको भी आप दे सकती हैं दक्षिणा के साथ। तो माता की चौकी अपनी मूर्ति को उठाइए और अपने मंदिर में रख लीजिए। बस इतना सा ही ये काम है। और माता से क्षमा याचना कीजिए और अब उनसे प्रार्थना कीजिए अगली बार जब भी आप आएँ, हमने जो भी आपकी प्रार्थना की है, जो भी आप वो हमारी पूरी कर देना। ऐसी ही कामना आप माता से करना और माता रानी आपकी इच्छा ज़रूर पूरी करेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मिलती हूँ ऐसी ही एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय माता दी।